हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो सितंबर 2023 रीडिंग आपके लिए मंथ ऑफ सितंबर की आ चुकी है। और जो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं करियर के हवाले से कि मैम हमें प्लीज़ करियर रीडिंग दे दें, करियर रीडिंग दे दें, करियर की रीडिंग प्लीज़ कीजिए, तो आज की रीडिंग सबने देखनी है। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रीडिंग होने वाली है आज की। मैं ज़्यादा फोकस जो है वो करियर पे करूँगी। ओके, ज़्यादा जो मेरा फोकस होगा वो आज की रीडिंग में आपके करियर पे होगा। ऑब्वियसली लव लाइफ भी आपकी देखेंगे, कमिटमेंट वगैरह, मैरिज, ये भी सारी चीज़ें मैं ज़रूर देखूंगी, आपका हेल्थ इश्यूज वगैरह, लेकिन साथ साथ करियर की यहाँ पे ज़्यादा आपको मैं आपके ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से बताऊंगी, ताकि आपको बिल्कुल एक क्लैरिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। अब चाहें तो आप नेम के हिसाब से अगर ज़ोडिएक साइंस देखते हैं तो वैसे भी देख सकते हैं, और अगर मंथ के हिसाब से देखते हैं तो वैसे भी आप देख सकते हैं रीडिंग आज की। ठीक है, सो मंथ ऑफ सितंबर में क्या क्या हो रहा है देखते हैं। स्टार्ट करेंगे हमारी रीडिंग विथ पॉजिटिव वाइब्स। और सबसे पहले जो है वो है फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, और टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप अपनी डायरेक्ट रीडिंग पर भी जा सकते हैं। सो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, हेलो हेलो एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सबसे पहले तो सितंबर मंथ है, देखते हैं कि मंथ ऑफ सितंबर एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस फायर साइन आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जो स्टार्टिंग में लूंगी वो आपके करियर के लिए ही लूंगी। ठीक है, आपका करियर, आपकी जॉब, ऐसा कौन सा जॉब जो आप कर सकते हो जो आपके लिए कंपैटिबल रहेगा, खासतौर पे फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस वालों के लिए। टू ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए आया है मंथ ऑफ सितंबर 2023। आपका वर्क, करियर, फाइनेंसेस, आपका लव लाइफ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे आया है नाइट ऑफ सोर्स। देखें यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है बॉटम एनर्जी में। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। बिलीविंग इन मैजिक, communicating freely, being the flow. Abundance, wow. Beauty, sprout, आपके लिए एंजल मैसेज भी देख लेते हैं। गेट मोर इंफॉर्मेशन, आपसे एंजल्स कह रहे हैं गेट मोर इंफॉर्मेशन इफ यू बिलीव। सारे
सक्सेस, वाओ, सी सक्सेस। देखिए क्योंकि यहाँ पे बहुत फायरी एनर्जी है, ठीक है, फायर साइन, ठीक है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आप जो एरीज, लियो, सेजिटेरियस होते हैं ना, वो काफी फायरी टाइप यानी गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाना, ठीक है। लेकिन अगर ये किसी चीज को, अपने गोल को पकड़ लें कि जी मुझे ये चीज करनी है, तो वो फिर करके ही रहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपके फ्यूचर और करियर के हिसाब से बात करूं तो इस महीने मुझे लगता है कोई किसी चीज का वेट है आपको, ठीक है, लेकिन उसमें हो रही है थोड़ी देरी। करियर की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, करियर के हिसाब से बात कर रही हूँ। आपने कहीं पर किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है तो वहां से थोड़ी सी मुझे लगता है कि देरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप जगल कर रहे हो कि अगर वहां से मतलब आप ना मूव ऑन नहीं हो पा रहे, मतलब आप वेट कर रहे हो। वेट इस तरह से कि वेटिंग करते हुए दिख रहे हो कि जो मैंने जॉब की, जहां पर मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया है, क्या वहां से मुझे कोई आंसर आएगा, तब तक मैं वेट करूं, तब तक मैं कोई और काम करूं या ना करूं। कुछ इस तरह की मुझे यहाँ पे आपका माइंडसेट लग रहा है। तो प्लीज एक चीज को देखें, आपने अगर वहां से फिलहाल के लिए कोई ऐसा आंसर नहीं आ रहा है, अगर आप वेट कर रहे हो, तो देखें उस चीज को पकड़ के ना बैठे, आगे बढ़े, ठीक है, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि वहां पे कुछ देरी है, वहां पे रिजल्ट आने में मुझे यहाँ पे कुछ देरी लग रही है, क्योंकि आप एरीज हो। सो आपको अपने गोल्स तक पहुंचना है, तो सबसे पहली चीज यही आपको करनी पड़ेगी कि आप जो है ना काफी इंट्यूटिव हो, ठीक है, इंट्यूटिव हो आप बहुत, एरीज वाले बहुत इंट्यूटिव हो ले, तो अपनी इंट्यूशन को इस्तेमाल करते हुए किसी और चीज की तरफ जाएं, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, किसी और करियर को चूज कीजिए, किसी और जॉब को चूज कीजिए। जब तक यहां से कोई आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आती है या कोई आंसर आता है, तब तक आपने कहीं और मूव ऑन करना है, तब तक आपने कुछ और देखना है अपनी लाइफ में। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो कुछ दूसरा कुछ आप अपनी लाइफ में यानी क्रिएटिव कुछ करोगे, आप आर्टिस्ट बहुत अच्छे हो सकते हो, बिकॉज एरीज, लियो, सेजिटेरियस आर्टिस्ट बहुत अच्छे होते हैं, आर्ट वर्क बहुत अच्छा कर लेते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हो आप। अपने करियर में आप आर्ट की तरफ बढ़ सकते हो, कुछ सीखें, आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, आप अपना कोई चैनल खोल सकते हो यूट्यूब का, ठीक है, जहाँ पे आप कम्युनिकेट करें, लोगों को आप गाइडेंस दें। बिकॉज इफ यू बिलीव, अगर यहाँ पे आपको यही एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आप बिलीव करते हो, अगर आपको बिलीव है कि हाँ देखें अपने ऊपर अगर बिलीव करोगे तो क्या है कि बिलीविंग इन मैजिक, तो फिर ये मैजिक खुद ब खुद होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आप कोई काम करना चाह रहे हो, बिलफर्ज, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर कोई आप बिजनेस खोलना चाह रहे हो या कोई काम करना चाह रहे हो या फिर कंट्री से या सिटी से बाहर जाना चाह रहे हो किसी जॉब के हवाले से, तो उसके लिए आप जरूरी है कि पहले उसकी इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए, पहले उसकी इंफॉर्मेशन ले लीजिए अच्छे तरीके से, उसके बाद ही स्टेप उठाइएगा, आगे बढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे स्टक पोजीशन या कुछ मुझे देरी नजर आ रही है, लेकिन उस देरी के साथ नाइट ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी निकल के आई है। लेकिन आपको चाहिए कि आप अगर वहां से अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा एक जगह से, तो आपको चाहिए कि आप वहां से मूव ऑन हो जाओ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत नजर आ रही है। हो सकता है कि आपको, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है, मे भी हो सकता है आपको कंट्री से बाहर, सिटी से बाहर जाने का मौका मिले, ट्रैवलिंग करने का मौका मिले। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं से आप तो कहीं और जॉब के इंतजार में हो, लेकिन आपके लिए जॉब जो है वो कहीं और से आ रही है, यानी कि मे बी आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी से जो जॉब आपको कोई ऑफर आने वाली है बहुत जल्दी ऑफर, हो सकता है इन दो चीजों को लेके आप जगल करोगे कि जो ऑफर आ गई है उसको एक्सेप्ट करूं या फिर जिसके लिए मैंने अप्लाई किया हुआ उसका वेट करूं। तो मुझे लगता है कि आपको वेट नहीं करना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, बीइंग इन द फ्लो, आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप फिलहाल के लिए अगर आपको दूसरी कोई जॉब की ऑफर आती है तो आपने वो करना चाहिए। लेकिन अगर किसी बिजनेस वगैरह की ऑफर आती है, आप ड्रेस डिजाइनर बहुत अच्छे बन सकते हो। अगर आपके पास, अगर आप स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो आप अपना बुटीक खोल सकते हो। अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट के पैसे हैं तो आप अपना बुटीक खोल सकते हो, आप अपना शॉप
खोल सकते हो अगर आप मेल हो। डिज़ाइनिंग के हवाले से आपका माइंड बड़ा चलता है, डिज़ाइनर्स और आर्ट वर्क, इन चीज़ों में आपका बहुत माइंड अच्छा है, तो आप उस हवाले से भी कोई ना कोई अच्छी जॉब कर सकते हो, ठीक है। एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, सेल्फ अपना बिजनेस, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मुझसे कोई ऐसा बिजनेस वगैरह नहीं होगा, मैं खुद से कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा करियर इसमें नहीं सूटेबल है, तो आपको खुद पे बिलीव करना है। इफ़ यू बिलीव तो आपको सक्सेस मिलेगी। पहले क्या करना है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। अगर कोई नया बिजनेस खोलना चाह रहे हो, अगर कुछ नया काम करना चाह रहे हो, पहले उसकी इन्फॉर्मेशन लीजिए, हर जगह से पूछिए। उसके बाद आपने अपने आप पे भरोसा रखना है दैट मैं ये मैजिक करके दिखाऊंगा। और फायर साइन जो है वो होते भी इसी तरह है। अगर कोई गोल उनको चाहिए तो चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आपने अपना मैजिक दिखाना है, देन सक्सेस यहाँ पे आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है। जितनी मेहनत करोगे उतना फल मीठा होगा। ऑब्वियसली सक्सेस इज हियर फॉर यू। अगर मैं यहाँ पे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मुझे यहाँ पे पूरे मंथ में कोई खास हेल्थ इश्यूज आपके नहीं लग रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत सिर दर्द हो सकता है, थोड़ी टेंशन वर्क को लेके ही है, करियर को लेके ही, या फिर दो चीज़ों को जगल करोगे। तो मुझे लगता है कि आपको फिलहाल जो ऑफर मिल रही है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। बाकी जो आपकी ख्वाहिश है या जो जहाँ पर आपने अभी अप्लाई किया है उधर थोड़ी मुझे देरी लग रही है, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पर मुझे फील होता है कि आपको ना, अगर मैं यहाँ पे एक चीज बताऊं ना, आपको अपना बिजनेस करना चाहिए। अगर आपके पास इतने पैसे हैं, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने की इतनी है रकम, तो आपको बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। देख रहे हैं स्प्राउट, या ये बीज आप बोओगे तो इसकी फसल बहुत जबरदस्त होने वाली है। यहाँ पे भी आपके लिए सक्सेस आया है, एंजल मैसेज के जो बॉटम में, यहाँ पे भी आपके लिए सक्सेस आया है। आपको सक्सेस मिलेगी अगर आप अपना बिजनेस खोलते हो तो, ठीक है। और उसमें आप बहुत अच्छे से बहुत मेहनत करते हो। आप गाइड भी कर सकते हो लोगों को, कुछ ऐसा काम, प्रोफेसर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, टीचर बहुत अच्छे बन सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे ब्यूटी एंड अबेंडेंस, बहुत सारा अबेंडेंस आ रहा है, सक्सेस आ रही है। तो वही वाली बात है कि अगर आपको खुद पे बिलीव है और अगर आप कोई काम खोलना चाह रहे हो, अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो बिलीव मी, आपके लिए यहाँ पे सक्सेस की अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे भी नाइट ऑफ सोर्स, जो चीज़ों में देरी हो रही है उसको फिलहाल के लिए आपने गोइंग विद द फ्लो, उसको छोड़ देना है। जो चीज़ आ रही है उनको पकड़ लो, ओके। अब अगर मैं लव लाइफ की बात करूं तो मे भी हो सकता है कि आपको दो लोगों के बीच जगल करना पड़ जाए कि इसको चूज करूं या उसको चूज करूं। मे बी एक ऐसा पर्सन है जो आपकी पास्ट से है, एक ऐसा पर्सन है जो इस वक्त रिसेंटली आपकी तरफ लपक कर आया है। मे बी आपका सोशल साइड पे उनसे मुलाकात हुई है। तो मुझे फील होता है कि आपको इंतजार नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, अपनी लव लाइफ, अपने करियर को देखना चाहिए। क्योंकि जिनकी क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जिनका आपको वेट है उनको आने में थोड़ा टाइम है। तो बेहतर है कि अगर आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं तो उनका फायदा उठाएं और आगे बढ़ें, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी, अगर फैमिली की बात की जाए आपकी, तो इस मंथ आपको थोड़ा सा प्रेशर आपके ऊपर बढ़ सकता है, फैमिली का, फैमिली की जिम्मेदारियों का। बट आपको खुद पर बिलीव होना चाहिए कि मैं इन सारी प्रॉब्लम्स को या इन सारी चीज़ों को जो है वो अकेले ही सॉर्ट आउट कर लूँगा या कर लूँगी। क्योंकि आप फैमिली में, जाहिर सी बात है, अगर आप बड़े हैं या आप फादर हैं या मदर हैं, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। यहाँ पे ब्यूटी और अबंडेंस आया है, साथ साथ में अबंडेंस भी आएगा। अगर आप स्पेशली फीमेल देख रही हैं और काफ़ी टाइम से आप जो है वो कंसीव करना चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ पे खुशखबरी भी मिल सकती है कंसीव करने के हवाले से। और अगर अपना कोई काम घर बैठे करना चाह रही हैं तो घर बैठे कोई बुटीक खोल सकती हैं, घर पे ही कोई ऐसा काम कर सकती हैं, बहुत सक्सेस मिलेगी आपको उसमें। द आंसर यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी। तो जो आप आंसर चाह रहे थे यूनिवर्स से, या जो आप आंसर के लिए काफ़ी परेशान रहे हो, काफ़ी टाइम से परेशान रहे हो, वो आंसर फाइनली आपको, अभी देखिए फुल मून भी चल रहा है,
अभी तक तो चल ही रहा है। तो क्या है कि आपको बहुत जल्दी आंसर्स मिलेंगे। मैं इसी मंथ आपको उन सवालों के, उन गुत्थियों को, उन कुछ ऐसी गुत्थियां जो सुलझेंगी, कुछ ऐसे आंसर्स हैं जो आपको मिलेंगे जिनका आप शायद काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो। कम्युनिकेशन इसकी यहाँ पर भी न्यू मून इन जेमिनाई है। हो सकता है जब न्यू मून हो तब कोई पास्ट पर्सन आपसे या फिर न्यू पर्सन आपसे बात करे तो कम्युनिकेट कीजिए। यहाँ पे भी है कम्युनिकेटिंग फ्रीली, यहाँ पे भी है कम्युनिकेशन इसकी। जब तक बात नहीं करेंगे, अपनी बात अगले को, अगले के आगे रखेंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो उसमें भी आपके अंदर, वैसे आपके अंदर वो स्किल्स हैं कि आप अपनी बात को अगले के सामने रख सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप एक गुरु बन सकते हो, आप इंटरप्रेन्योर बन सकते हो, आप आर्टिस्ट बन सकते हो, आप आर्ट में जाके अपना करियर शुरू कर सकते हो। आप कम्युनिकेटिंग करना, टीचिंग करना, प्रोफेसर बन सकते हो, कोई कॉलेज में जॉब कर सकते हो। अगर आपके पास कोई डिग्री है तो उसका इस्तेमाल कीजिए दूसरी जगह पे भी। ज़रूरी नहीं है कि वो डिग्री एक ही जगह इस्तेमाल हो रही है, एक ही जगह मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया है, वहाँ पे अगर नहीं हो रहा तो मैं और कुछ नहीं, जो डिग्री आपके पास है, जो स्किल्स हैं, उसको दूसरी जगह पे भी इस्तेमाल कीजिए। यानी कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। ओके, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैसे हैं आप सब? सो देख लेंगे कि मंथ ऑफ सितंबर 2023 आपके लिए कैसा मंथ गुजरेगा। लव लाइफ, करियर, हेल्थ, सारी चीज़ें देखूंगी, लेकिन ज़्यादा फोकस जो है वो करियर के ऊपर है मेरा आज, क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि मैम प्लीज़ करियर की रीडिंग कर लीजिए, करियर की रीडिंग कर लीजिए। तो आज प्लीज़ आप देखिए अपने ज़ोडिक साइंस के हिसाब से कौन सा करियर आपके लिए अच्छा है, या आगे जाके कौन से करियर में आपको सक्सेस मिल सकती है। तो यही चीज़ें ज़्यादा मैं कवर करूँगी। हेल्थ के इशू से भी, पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बताऊँगी, लव लाइफ के हवाले से भी आपको बताऊँगी। ठीक है, मैरिज प्रपोजल, जो भी आता है, जो भी रीडिंग में आता है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल आया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइन। वाओ, 10 ऑफ चैलिसेस, यानी कि 10 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो 10 10 सी 10 10, दिस इज एंजल नंबर। बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा। करियर में सी यहाँ पे 2 ऑफ वेंड्स, ओ माय गॉड, इसके नीचे लवर्स आया है। लवर्स, ये मैं आपको लवर्स नहीं दिखा सकती बिकॉज ये नेकेड है, सो मैं इसके ऊपर 2 ऑफ वेंड्स रख रही हूँ। तो ज़्यादातर यहाँ पे लव के हवाले से चीज़ें निकली हैं, पर मैं आपको करियर का भी पहले मशवरा दे दूंगी, गाइडेंस दे दूंगी, उसके बाद फिर हम लव की तरफ चलेंगे। आपकी लव लाइफ में मुझे काफ़ी सारी चेंजिंग नज़र आ रही है। ओपनिंग टू लव, फाइनली माई हार्ट इज ओपन। आपने अपने हार्ट चक्रा पर वर्क करना स्टार्ट कर लिया है। कम्युनिकेटिंग फ्रीली, हीलिंग द पास्ट, स्लीप, अफेक्शन। यहाँ पर भी और वहाँ पे भी नीचे लवर्स आया था। मैंने कहा ना ये लव रीडिंग ज़्यादा होने वाली है, लेकिन फिर मैं करियर के हवाले से पहले आपको बता दूंगी, उसके बाद ही फिर मैं लव की तरफ आऊँगी। देखते हैं एंजल्स मैसेज आपके लिए। चूज अ न्यू डायरेक्शन। वाओ, क्या ब्यूटीफुल मैसेज दिया है एंजल्स ने आपको। वाओ, ओके, लुक फॉर अ साइन, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। वाओ
बहुत अच्छे कार्ड्स आए, बहुत पॉजिटिव और बहुत ज़बरदस्त कार्ड्स आए। अब अगर मैं करियर से शुरू करूं, ठीक है, मुझे फील हो रहा है आपको कोई नया बिजनेस खोलने के लिए या कोई नया कहीं से कोई ऑफर आती हुई दिख रही है मुझे बिजनेस की, ठीक है, कोई आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। मे बी ये काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन हैं जो आपको ऑफर देना चाहते हैं। मे बी आपकी स्किल्स इनको बहुत जो है वो पसंद आई हैं, आपके अंदर वो स्किल्स हैं जो इन्होंने देखी हैं, वो चाहते हैं कि आप इनके साथ, चाहेंगे कि वो आप इनके साथ बिजनेस करें। या हो सकता है किसी, आप अगर कहीं जॉब करते हो तो आपको आपकी जो है वो प्रमोशन होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, अबंडेंस आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल भी यहाँ पे पैसे को दिखाता है। 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे बिजनेस कोई आपके साथ करना चाहता है, कोई आपके साथ कोई ऑफर आती हुई दिख रही है मुझे आपकी तरफ, ठीक है, जो आपको अबेंडन कर देगी। यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल यानी पैसा, रुपया, पैसा, अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, बिकॉज यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी आई है। अब ये जॉब के हवाले से हो सकती है, जो आपका ओवरऑल जो आपका करियर है वो बिल्कुल फिट कर देगी, जबरदस्त कर देगी, आपको किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। शायद आपने इस जॉब के लिए या इस अपॉर्चुनिटी के लिए काफी टाइम तक वेट किया है और अब आपने फाइनली हथियार डाल दिया, आपने सोचा कि अब शायद कुछ नहीं हो सकता। जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो चांसेस अभी भी खुले हुए हैं। लुक फॉर अ साइन, आपको साइंस दिए जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे 10-10, यहाँ पे भी आपको यही बताया जा रहा है, एंजल नंबर 10-10 यानी लुक फॉर अ साइन। आपको एंजल साइन दे रहे हैं, चूज अ न्यू डायरेक्शन। आपको एंजल साइन दे रहे हैं कि आप प्लीज अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और जो है वो लुक फॉर अ साइन, साइंस को देखो और कुछ नया करो, कुछ क्रिएटिव करो। अगर आप कोई अच्छा सा बिजनेस करो, क्योंकि आप आप वाटर साइन हो, वाटर यानी वाटर, पानी, मछलियां, फिशेस से आपका राब्ता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आर्टिस्ट बहुत अच्छे हो गए आप, क्यों? क्योंकि बहुत इमोशनल हैं, बहुत इमोशंस, आर्टिस्ट बहुत अच्छे होते हैं वाटर साइंस, खासतौर पे पाइसिस। आर्टिस्टिक खूबियां बहुत ज्यादा होती हैं यहाँ पे, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, ये भी आर्ट को दिखा रही है, ठीक है, इमोशंस को दिखा रही है, बहुत इमोशनल हो आप, और नो डाउट इसीलिए शायद इस तरह के कार्ड्स भी यहाँ पे आए हैं। तो आर्टिस्ट बहुत अच्छे हो सकते हो। उसके अलावा आप कोई वाटर, जैसे मछली का या कोई ऐसा कारोबार जो पानी के साथ हो, जैसे अगर कोई बीच वगैरह हो, उसके साथ आप कोई ऐसी शॉप वगैरह खोल दो जो जहाँ पे लोग आते हैं और शॉपिंग वगैरह करते हैं। कोई ऐसी स्पेशल कोई चीज़ें होती हैं जो कि सिर्फ बीच के बराबर में ही मिलती हैं, जैसे ये शेल्स वगैरह, इनकी कोई ऐसी चीज़ें, कोई शॉप ऐसी। तो आपको ये कहा जा रहा है कि खामोशी से बैठना बंद करो, बहुत आराम हो गया, बहुत सो लिया, अब उठने की बारी है, अब कुछ करने की बारी है, ठीक है। हो सकता है आप काफ़ी डिसअपॉइंट हो चुके हो किसी चीज़ को लेके, आपने उम्मीदें खो दी हैं, लेकिन उम्मीदें आपको नहीं खोनी है। अगर एक तरफ से उम्मीदें खो चुकी हैं तो दूसरी तरफ से उम्मीद आ भी रही है, ठीक है। आप ड्रेस डिज़ाइनर बहुत अच्छे बन सकते हो, आप आर्टिस्ट बहुत अच्छे बन सकते हो। आप अगर आप कोशिश करो फिल्म इंडस्ट्री कह रही हूँ, अगर आप कोशिश करो कोई अपना यूट्यूब का चैनल खोलने की, या फिर अपने आर्टिस्टिक जो अपनी खूबियां हैं ना, जो अपने आपके अंदर जो हैं क्वालिटीज़ हैं, उनको दिखाने की, अगर आप कहीं सीरियल वगैरह, ड्रामास, कुछ भी छोटे से कुछ जो है ना वो करके आप अपने आप को बढ़ा सकते हो आगे। छोटे से कुछ वीडियोस बना के उसको पोस्ट करो, आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, आपको अपॉर्चुनिटी वहाँ से आएगी, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो। अब अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ, यहाँ पे आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कमिटमेंट मिलने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। आपने एक विश की थी किसी पर्सन के साथ, में भी वहाँ पे थर्ड पार्टी थी, वो थर्ड पार्टी की तरफ चले गए थे, आपने हथियार डाल दिया था, सब कुछ खत्म होता हुआ दिख रहा था, लेकिन अब वो पर्सन वापस आते हुए दिख रहे हैं, आपको कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 10-10-10-10 कमिटमेंट, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट, सक्सेस, अपॉर्चुनिटी। और ये भी हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आ रही है, कोई न्यू पर्सन आपको कमिटमेंट की ऑफर देंगे, शादी, कमिटमेंट, बच्चे, ठीक है, जो एक ख्वाब था आपका, ये भी हो सकता है। या ये पर्सन जो वापस आ रहे हैं टोटली न्यू होके, बिल्कुल चेंज होके, थर्ड पार्टी से बाहर निकल के आ रहे हैं, जिनका आपने काफी टाइम तक वेट किया था। और क्योंकि नीचे यहाँ पे लवर्स था, तो ये आपके
सोलमेट हैं जिनसे आपकी मुलाकात होगी, हो सकती है, बहुत सारे चांसेस हैं कि आपकी मुलाकात इस मंथ हो सकती है। ठीक है। अच्छा, आप ना नर्सिंग में भी जा सकते हो, काफ़ी आपका प्रोफेशन नर्सिंग में बहुत अच्छा हो सकता है। डॉक्टर, अगर आप कोई ऐसा काम करना, स्टडी करना चाहते हो तो आपके लिए बायो बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए जो है ना वो डॉक्टर हो गया या नर्स हो गया, किसी की मतलब किसी को गाइड कर देना, आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं। ठीक है। लुक फॉर अ साइंस, आपको साइंस भी दिए जा रहे हैं, स्पेशली यहाँ पे अगर 10-10 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो तो ये आपको साइंस दिए जा रहे हैं कि आगे कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, आगे बहुत कुछ अच्छा आ रहा है। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मे भी हो सकता है कि इंतज़ार हो, बिल्कुल सिंगल हैं, शादी का इंतज़ार हो, तो आपको कहीं से ऑफर आ सकती है, शादी की प्रपोजल आ सकता है, आपके घर कोई रिश्ता भेज सकता है। ठीक है। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस ही हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये भी कहा गया है ओपनिंग टू लव, अपने दिल को खोलिए, अपने हार्ट चक्रा पर वर्क कीजिए। कम्युनिकेटिंग फ्रीली, अगर कहीं पर आपको कम्युनिकेटिंग करने की कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कुछ मसले हो रहे हैं, अगर कोई न्यू पर्सन है जो आपको ऑफर करना चाह रहा है लेकिन आप उसके ऑफर को ठुकरा रहे हैं, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है हीलिंग द पास्ट, पास्ट को हील कीजिए, अपने हार्ट चक्रा पर वर्क कीजिए और कम्युनिकेट कीजिए फ्रीली होके उस इंसान के साथ। हो सकता है इधर बहुत सारे चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे एक शेल से निकला हुआ, या देख ली ये जो है ना, ये शेल से निकला हुआ, जैसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, मेटामॉर्फोसिस का जो एक होता है ना पूरा, एक क्या कहते हैं सर्कल, ये उस तरह का कुछ है यहाँ पे। मतलब टोटली न्यू बन के निकलोगे, टोटली चेंज, एक न्यू अपॉर्चुनिटी। जब आप पास्ट को पीछे छोड़ोगे ना, तभी न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको जो है वो मिलेंगी। और अगर आप मैरिड हैं और जानना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी फैमिली, बहुत अच्छे से टाइम फैमिली में स्पेंड करने वाले हो इस मंथ। अगर आप बहुत टाइम से टाइम नहीं दे पा रहे थे फैमिली को, बच्चों को, घर वालों को, तो आप मुझे यहाँ पे टाइम देते हुए दिख रहे हो। मे भी हो सकता है उन बाहर जाने का कहीं मौका मिले, कहीं पे पिकनिक वगैरह करने का मौका मिले। और अगर आप के बीच कोई दूरियां आ गई थी दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच, तो वो दूरियां का ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। रोमांटिकली वो सारी जो है ना वो चीज़ें, अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है कि एक दूसरे के और करीब आओ, एक दूसरे को जानो, बच्चों के माध्यम से, बच्चों के ज़रिए से एक दूसरे को जानो, बच्चों के लिए एक दूसरे के साथ दिल को खोलो। ठीक है। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो हमें पार्टनर मिलता है ना लाइफ में, वो अच्छा ही होता है, वो अच्छे के लिए होता है। ठीक है। वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। यूनिवर्स को जो पता है वो हमें नहीं पता। ठीक है। हम तो सिर्फ आपको पॉसिबिलिटीज बताते हैं। लेट्स सी और यहाँ पे आपके लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है। तो वाटर के लिहाज से आप कोई जॉब अगर करेंगे तो बहुत जॉब या फिर कोई बिजनेस तो काफ़ी आपके लिए कंपैटिबल रहेगा। शो द वर्ल्ड द रियल यू, दुनिया को दिखा दो। सी, लुक अ साइन, लुक फॉर अ साइन, चूज अ न्यू डायरेक्शन, एक न्यू डायरेक्शन। जो लोग कहते थे कि ये कुछ नहीं कर सकते, इनसे कुछ होगा नहीं, तो प्लीज उस पास्ट को जो है वो रिलीज करें और दुनिया को दिखाएं कि आप क्या कर सकते हो। आपके अंदर वो पावर है, वो एबिलिटी है कि आप आगे बढ़ सकते हो, कर सकते हो आगे। ठीक है। बहुत कुछ कर सकते हो। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, बिल्कुल रिलीज। क्या रिलीज करने की जरूरत है? हीलिंग द पास्ट, हील करने की जरूरत है। रिलीज कर दीजिए जो पास्ट पुरानी चीजें हैं, उसको रिलीज कर लीजिए। इसीलिए आपको यहाँ पे एंजल साइन दिखा रहे हैं। ठीक है। चूज न्यू डायरेक्शंस, न्यू वेज, बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं। अपॉर्चुनिटीज, न्यू डायरेक्शंस मिलने वाली हैं, उस तरफ जाके देखो। फिर चाहे वो लव लाइफ के हवाले से हो या करियर के हवाले से हो। पुरानी चीज़ों में स्टक मत रहो। अगर पहले की जॉब थी, अभी तक उसी जॉब का वेट कर रहे हो जहाँ पे आपको शायद पहले सक्सेस नहीं मिली थी और आप सोच रहे हो कि वहीं से मुझे दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिले, तो ज़रूरी नहीं ऐसा हो। आगे बढ़ो, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली हैं। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे आप दुनिया को शो करवाओगे कि आप क्या हो, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो क्या हैं। ये सारी चीज़ें आप शो करवाओगे। फाइनली आपको शो करवाने का मौका मिलेगा।
ठीक है, आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो बहुत जल्द, बहुत जल्द। ठीक है, मुझे तो यहाँ पे कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है, जो कि आपका सोलमेट है, जो आपको इक्वल गिव एंड टेक देगा, जो आपको कमिटमेंट देगा, जो आपको सब कुछ देगा जो आपने कभी ख्वाब देखा था या आपने कभी सोचा था। ठीक है, जिसके लिए आपने शायद हथियार भी डाल दिए थे, वो फाइनली दोबारा से वो सारी चीजें होंगी। ओके, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। में मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो हेलो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। सो देखेंगे मंथ ऑफ सितंबर 2023 आपके लिए कैसा रहेगा, आपका लव लाइफ, आपका ओवरऑल जो भी है, आपका करियर। खास तौर पे जो आज की रीडिंग है वो करियर के लिए होगी, क्योंकि मुझे कमेंट में भी यही आ रहा था, कमेंट्स में मुझे यही बोला जा रहा था कि मैम प्लीज करियर की रीडिंग कर लीजिए। तो मैंने सोचा ये तो बहुत अच्छा मौका होगा कि मैं जो मंथली जो ज़ोडिएक साइंस हैं उसके हिसाब से अगर मैं करियर रीडिंग कर लूँ, ज़्यादा फोकस मेरा करियर पे होगा। आपको बताऊंगी कि क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, कौन सा करियर आप चूज कर सकते हो, किस जगह आपको फायदा मिल सकता है या ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है। ठीक है, ये देखेंगे। और ऑब्वियसली लव लाइफ की भी बात करूंगी, यहाँ पे मैं ओवरऑल एनर्जीज भी चेक करूंगी, लेकिन ज़्यादा फोकस जो है वो आपके करियर के हवाले से होगा, आपका जॉब, आपका करियर। ठीक है, सो एयर साइंस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये है आपकी रीडिंग 2023 मंथ ऑफ सितंबर। लेट्स सी। वाओ, 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ चैलेसेस, एंड यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स है। एक ट्रिगर वार्निंग आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे 7 ऑफ चैलिसेस भी है एंड हर्मिट है, तो प्लीज थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल करिए। फ्लोइंग योर ब्लीस, giving birth, healing the past, color, solitude, माइंडफुलनेस। ये कार्ड्स नीचे ऊपर होते हैं ना, तो मुझे इतनी चिकचिक होती है, मैं कहती हूँ बस सही सही लगे रहे। एंजल मैसेजेस आपके लिए क्या हैं? एंजल्स क्या आपको सजेस्ट करेंगे विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स? ओके, क्या बात है, बिल्कुल क्लियर मैसेज आया है यहाँ पे। 69, 96 में भी आप देख रहे हो नंबर आप आजकल। कॉम्प्रोमाइज, या यही इसीलिए आया था यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स, एंड यहाँ पे है ट्रस्ट विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ओके, सो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यानी कि कुछ है जो चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में। ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पे। ठीक है, हैव फेथ, ट्रस्ट रखिए। अभी कुछ झगड़े चल रहे हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं आपकी लाइफ में जो शायद आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर रही हैं। मे बी आप काफी आइसोलेट हो चुके हो, आपको समझ में नहीं आ रहा जॉब अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल पा रही है। कहीं पर अगर जॉब करते थे तो वो छीन ली गई है या छूट गई है या खत्म हो गई है, या बिजनेस में कोई लॉस हुआ है, आप वहां से निकलना चाह रहे हो। आपके लिए एक ऐसी चीज जहां पे आप शायद परेशान हो गए हो, बंधे हुए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वहां से निकल जाऊं, कुछ तो करूं। तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि आपको वहां से निकलने का मौका दिया जा रहा है। ठीक है, आप मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो।
करियर के लिए, जॉब के लिए, आप किसी ऐसी जॉब जो आपका विश था, वो जॉब करना आपकी विश थी, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कोई ऐसी विश जो करियर आपका, एक आपकी विश थी कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये करियर चूज करना है, तो वो करियर यहाँ पर मुझे आते हुए आपके लिए दिखाई दे रहा है। आगे जाके आपको ट्रस्ट रखना है, ठीक है, यूनिवर्स पे फेथ रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ आगे जाके कुछ, मुझे यहाँ पे लगता है आपको मौके मिलेंगे, मौके मिलने वाले हैं, जैसे बहुत सारे चांसेस मिलेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जहाँ पे आपको डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि मैं कहाँ जाऊँ। लेकिन इस वक्त फिलहाल इस वक्त के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स या नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर मिलेगा, ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी, कुछ ऐसा जो आपको इस अंधेरे से बाहर निकाल के जाएगा। जो अभी आपके ये जो झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये चीजें जो है वो कवर करेगा। लेकिन इस वक्त आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है, और यही मैं आपको बोल रही थी कि ट्रिगर वार्निंग है यहाँ पे आप लोगों के लिए, एयर साइंस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। किसी से लड़ने की, झगड़ने की, मुंहमारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके हक में नहीं जाएगी, आपके नुकसान में वो चीज जाएगी। चाहे वो जहां आप वर्क करते हो, जॉब करते हो, या कहीं पर आपने बिजनेस किया हुआ है, इस वक्त कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है। या फिर घर, फैमिली, घर, कोई रिश्ता, कोई रिलेशनशिप, तो इस वक्त आपने कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है। चुपचाप खामोश रहें, जहां हो वहीं रहो, क्योंकि आगे जाके आप ट्रेवलिंग करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। फ्लोइंग योर ब्लीज, गिविंग बर्थ यहाँ पे। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर आपको करियर और आपके अपॉर्चुनिटीज, अगर बिजनेस खोलना चाहते हो या करियर के हवाले से बात करूं, तो क्योंकि एयर साइन हो आप, ठीक है, सो काफी आजाद, सुकून, पीस, आज़ादी, ये सारी चीज़ें आपको, सॉलिट्यूड में रहना, आपको बहुत ज़्यादा कलरफुल आपका जो है ना वो माइंडसेट है। तो आप जो है वो बहुत अच्छे इंटरप्रेन्योर, बहुत अच्छे बन सकते हो, अपना बिजनेस कुछ कर सकते हो, जहां पर अगर आपको ट्रस्ट नहीं है कि मैं ये बिजनेस अगर करूंगा या करूंगी तो पता नहीं मैं इसमें कामयाबी मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, काफी सारे ऑप्शंस हैं, क्या करूं, ये बिजनेस करूं, वो बिजनेस करूं, क्या करूं, आखिर जो मुझे कंपेटेबल हो। तो मुझे ऐसा फील होता है कि आपको जो है वो लॉ में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, आप कामयाबी मिलेगी आपको। लॉयर बन सकते हो बहुत अच्छे, और आप अपना बिजनेस, अगर आप अपना बिजनेस कोई शॉप वगैरह जैसे खोल सकते हो, अगर आपके पास इतना पैसा है, अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो कोई छोटी सी शॉप खोल लो, वही आगे जाके अच्छा सक्सेसफुल बनेगी आगे जाके, ठीक है। उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, विद इन फ्यू मंथ्स वो अच्छा आपका कारोबार सेट हो जाएगा। आपका जो आपका ड्रीम है। अच्छा, आप जो है ना वो पुलिस में भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर कोई ऐसी मिलिट्री अथॉरिटी वाली जॉब ऐसी भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपने कहीं पर ऐसी अथॉरिटी वाली जॉब पे कहीं पर आपने कोई इंटरव्यू दिया है या आपने पेपर्स वगैरह वहाँ पे आपने सबमिट करवाए, तो वहाँ से आपको ऑफर आ सकती है ये जॉब करना, या फिर ये आपका एक विश रही है हमेशा से। कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, पुलिस से हो सकती है, मिलिट्री हो सकती है, उसमें आप काफ़ी अच्छा करोगे। अच्छा, लॉयर बन जाओ तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बहुत कंपेटेबल रहेगी ये फील्ड। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आपको लॉ की स्टडी करनी चाहिए, बहुत अच्छा, उसमें मुझे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बहुत अच्छी दिख रही हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो आपको सिचुएशंस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है। विद इन फ्यू मंथ्स आपको रिजल्ट नज़र आएंगे जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करके चलोगे। तो अगर आप ज़्यादा चीज़ों पे झगड़ा करोगे या ज़बरदस्ती करोगे, तो फिर यहाँ पे कुछ बातें ख़राब होती हुई दिख रही हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ लग रहा है कहीं से मुंहमारी हो सकती है, किसी के साथ झगड़ा हो सकता है जो आपके काम बिगाड़ देगा, हो सकता है फिर आपको वहाँ से मूव ऑन होना पड़ जाए, ठीक है। अब अगर रिलेशनशिप्स की बात की जाए, तो यहाँ पे अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पे आपको चॉइसेस मिल सकती हैं, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं किसको चूज़ करूं, है ना, ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है। लेकिन आपने वो चूज़ करना है जो आपके लिए बेहतर हो। सिचुएशन पे ट्रस्ट कीजिए, और फिलहाल के लिए तो मेरे ख्याल से आप उस चीज़ को भी छोड़ ही दें। ज़्यादा इस वक्त आपको अपने करियर और बिजनेस पर ही ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो प्लीज़ झगड़ा वगड़ा करने से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखिए, क्योंकि ये पर्सन आपकी विश है।
ये अगर पर्सन आपसे आपसे झगड़ा करके चले गए थे ना, ये आपके पास्ट से भी हो सकते हैं, तो ट्रस्ट कीजिए ये वापस आएंगे, वापस आ रहे हैं, आना भी चाहते हैं। मे बी जब ये वापस आए तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हो, आपको समझ में नहीं है आप मैं किसको चूज करूं। तो ये पर्सन है जो वापस आना चाहते हैं या आएंगे विद इन फ्यू मंथ्स या विद इन फ्यू वीक्स। जिनसे आपका झगड़ा हुआ था, जो आपसे मूव ऑन करके चले गए थे, ये वापस आएंगे। और ये पर्सन आपके विश की तरह है, इनके साथ जिंदगी गुजारना, शादी करना, आगे बढ़ना आपका विश था। इनके जाने से आप डिप्रेस्ड भी बहुत बहुत डिप्रेशन में गए हो, आइसोलेशन में भी गए हो, बहुत 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 चीज़ें उथल पुथल हुई हैं आपकी ज़िंदगी में। ठीक है। और अगर आप मुझे कोई फीमेल देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप कंसीव करोगे। काफ़ी टाइम से अगर आप वेट कर रहे थे, कंसीव करना चाह रहे थे, हो नहीं पा रहा था, अभी आप कंसीव कर सकते हो। एक अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। और अगर आप सिंगल हो और पुरानी बातों को, जो कुछ भी हुआ आपकी लाइफ में, क्योंकि हीलिंग द पास्ट एंड गिविंग बर्थ, ये अपने आप को भी बर्थ देना है, यानी अपना नया, अपने आप को नए सिरे से एक नया इंसान अपने अंदर जगाना। माइंडफुलनेस देखें, यानी कि पास्ट को हील करना है। जो कुछ भी हुआ है आपके पास्ट में, कुछ भी हुआ हो, उसको हील करके आगे बढ़ना है। न्यू बर्थ, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट। ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे, क्योंकि मुझे आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हुई भी दिख रही हैं। ठीक है। अच्छा, आप भी एक तो लॉ में बहुत अच्छा आप कर सकते हो, आपका करियर बहुत अच्छा हो सकता है। कोई अथॉरिटी वाली जो पुलिस है या फिर मिलिट्री में बहुत अच्छा कर सकते हो। स्टूडेंट हो तो यही पढ़ाई कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आपके पास डिग्री है, किसी कुछ ऐसा काम आपने किया है, आपके पास डिग्री है, तो उसका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, उसका इस्तेमाल कीजिए, मतलब कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और मैरिड हैं तो भाई थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ऐसा ना हो घर में झगड़ा वगड़ा हो जाए हस्बैंड वाइफ का आपस में। तो वही कह रही हूँ कि कंप्रोमाइज़ करने की अभी सिर्फ ज़रूरत है। इस वक्त कंप्रोमाइज़ करना है, इस वक्त झगड़ों से ज़रा दूर रहें, क्योंकि वो फिर आपके लिए मसले खड़े कर देगा। ठीक है। बीइंग लव इनटू द सिचुएशन, बिल्कुल ठीक है। सिचुएशन जो भी है उसको प्यार मोहब्बत से हल करो, कॉम्प्रोमाइज करके आगे निकल जाओ तो बेहतर है आपके लिए। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, क्योंकि इसके बाद एक न्यू रोमांटिक साइकिल आपके लिए शुरू होने वाला है। ट्रस्ट रखिएगा, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए और अपने पास्ट को हील कीजिए, क्योंकि जो भी आपको तकलीफें दी गई, जो भी आपके साथ लोगों ने बिहेवियर रखे, वो सारी चीज़ों को हील करने की ज़रूरत है। ठीक है। बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दें, हील करें और आगे बढ़ें। कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि आपके लिए यही एंजल मैसेजेस भी आपके लिए यही आए हुए हैं। ओके, सो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न्स, कैसे हैं आप सब? कैसा रहेगा आपका मंथ ऑफ सितंबर 2023? खास तौर पे करियर रीडिंग होगी आज। तो जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी करियर रीडिंग की, मैम करियर रीडिंग करें, वो प्लीज़ देख लीजिए। ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से करियर की रीडिंग कर रही हूँ। ज़्यादातर मेरा फोकस करियर रीडिंग पे होगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मेरा फोकस जो है वो आपके लव लाइफ पे भी होगा, लेकिन ज़्यादातर मुझे करियर का मैं आपको बताऊंगी क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, कौन सा करियर कर सकते हो, कौन सी जॉब कर सकते हो। ठीक है, क्या आपके लिए कंपैटिबल रहेगा, ये सारी चीज़ें देखेंगे आज की इस रीडिंग में। और सितंबर है तो वर्गो वालों की बर्थडे मंथ, तो हैप्पी बर्थडे टू यू माय वर्गोस। सितंबर मंथ वर्गो वालों की बर्थडे। वाओ, क्नेव ऑफ चैलिसेस, नाइट ऑफ कप्स, ओके। सो यहाँ पर भी 5 ऑफ वैंड्स आया है एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। ओहो, यहाँ पे नीचे लवर्स है, सी लवर्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड लवर्स।
embarking on the adventure. गिविंग बर्थ, एंड यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग फ्रेश, यिंग एंड यांग एनर्जी, स्टार्टिंग फ्रेश। लेट्स सी और क्या आता है आपके लिए, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। और स्टार्टिंग में करियर से ही करूंगी, ठीक है। यहाँ पे स्लीप आया है, सन, ओ वाओ ब्यूटीफुल, abundance, इन द नियर फ्यूचर। यहाँ पे एंजल्स मैसेज आपके लिए है, इन द नियर फ्यूचर चूज अ न्यू डायरेक्शन, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी, वाओ। सो सबसे पहले तो मैं करियर से ही आपके स्टार्ट करूंगी। कौन सा ऐसा करियर, कौन सी ऐसी जॉब आपको करनी चाहिए जो आपके लिए कंपैटिबल हो। देखिए क्योंकि आप अर्थ साइन हो, सबसे पहली चीज तो आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड हो। अर्थ साइन वो वाहिद साइन है जो बहुत ग्राउंडेड होते हैं। जो अगर आपको कोई परेशानी है ना, कोई प्रॉब्लम है, तो आप किसी अर्थ साइन को कॉल कर लो, मेरे ख्याल से वो आपको उसका अच्छा जवाब दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो लीडर, बोर्न टू बी लीडर, लीडर्स होते हैं अर्थ साइन जो होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा वर्क करना चाहिए जैसे वो अर्थ से रिलेटेड हो। जैसे अगर आप कहीं पे ज़मीन ले लो और वहाँ ज़मीन पर आप कुछ लोग छोड़ दो, जैसे होता है ना खेती बाड़ी वो लोग करते हैं और आपका उसको फ़ायदा देते हैं, आप सिर्फ बैठकर, आपने वो खेती बाड़ी नहीं करनी, करेंगे दूसरे लोग। अगर आपके पास इतना पैसा है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो किसी ज़मीन पर इस तरह इन्वेस्टमेंट करो। या फिर आप जो है वो जैसे ज़मीन का लेन देन फरोख्त भी कर सकते हो। बिजनेस जैसे होता है ना, क्या कहते हैं उसको, मेरे जहन से निकल गया अभी। तो जैसे प्रॉपर्टी बिजनेस, प्रॉपर्टी का बिजनेस अच्छा सा कर सकते हो। अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आप प्रॉपर्टी का बिजनेस कर सकते हो, उसमें आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। उसके अलावा आप बहुत अच्छे इंट्यूटिवली आप बहुत गाइड कर सकते हो, बहुत आप इन सोशल साइड पे इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, अच्छा गाइड कर सकते हो, टीचर बन सकते हो, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, आर्टिस्ट बन सकते हो। क्योंकि यहाँ पे एक इमोशनल, ये भी एक जो है ना वो वाटर साइन, ये जो है ये काफ़ी इमोशंस को, आर्टिस्टिक आपकी जो क्वालिटीज़ हैं उसको ये उजागर करता है। बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी बन सकते हो आप। तो अगर आप अपना करियर चूज़ करना चाहते हो ना, तो किसी आर्ट वाले शोबे में कीजिए, या अपना यूट्यूब का चैनल खोल सकते हैं जहाँ पर आप आर्टिस्ट अपना आर्ट, अपना जो टैलेंट है वो लोगों को दिखा सकते हैं। या फिर आप प्रॉपर्टी का बिजनेस कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप उसके अलावा आप, लेकिन मुझे एक चीज़ यहाँ पे है कि आपकी लाइफ में ना अर्थ साइन स्पेशली काफ़ी सारे ऐसे लोग टकराते हैं जो कि चोर टाइप के लोग होते हैं, यानी कि जो आपकी एनर्जीज को सक कर देते हैं। क्योंकि आप हमेशा हर किसी की हेल्प कर लेते हो, आप किसी के इस तरह किसी को मना नहीं कर पाते हो। तो क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे फ़ायदा उठा के चले जाते हैं और फिर वो बाद में आप पलट के भी नहीं आते, ना ही आपको शुक्रिया तक अदा नहीं करेंगे। ऐसे भी लोगों से आपका, लेकिन आपको उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सिर्फ इसीलिए कर रहे हो वो सारी चीज़ें क्योंकि आपको पता है कि मुझे यूनिवर्स ने एक क्वालिटी दी है, मुझे यूनिवर्स ने ये बंदा या बंदी मेरे पास भेजा है, तो बस मैंने इसकी हेल्प करनी है, दैट्स इट। और इसका जो रिवॉर्ड है ना वो आपको यूनिवर्स की तरफ से ही मिलेगा। और वो देख लीजिए, ये सन का कार्ड आया है। सन, लोग तरसते हैं कि हमारी रीडिंग्स में सन का कार्ड है और आपकी रीडिंग में सन आया। सन मतलब ही यही है कि खुशियाँ। सिर्फ आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, जो आपके अंदर टैलेंट है ना वो दुनिया को दिखाओ, लोगों को दिखाओ। छुप के मत रहो, एक जगह एक अपने शैल के अंदर बंद मत रहो। अब वो बंद रहने का, सोने का टाइम खत्म हो चुका है। अब दुनिया को कुछ करके दिखाना है। बाहर निकलो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, दिखाओ लोगों को कि आपके अंदर वो टैलेंट है, आप भी सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। और इस मंथ थोड़ा सा
ट्रिगर वार्निंग है, थोड़ा झगड़े से या किसी से बहसबाजी हो जाए थोड़ा सा दूर रहना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मामला फिर खराब हो जाएंगे आपके, तो झगड़ा वगड़ा हो सकता है, प्लीज थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल के आई है, कोई ऐसा जॉब आपके पास आते हुए दिख रहा है मुझे, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी का ही कार्ड है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, जैसे कोई अथॉरिटी वाली जॉब, ये गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, मिलिट्री, फौज, पुलिस, या कोई ऐसी जॉब जो अथॉरिटी वाली हो। आप लीडरशिप करोगे ना, जबरदस्त चलोगे, बहुत बहुत आपके अंदर वो सारी सारी क्वालिटीज हैं। अपॉर्चुनिटी कोई मिलने वाली है आपको, अब वो बिजनेस में मिल सकती है जो आपको सक्षम कर देगी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन यहाँ पे इन द नियर फ्यूचर आया है, यानी कि इस वक्त आप वो बिजनेस करोगे शुरुआत में, या फिर वो जॉब करोगे शुरू में, हो सकता है इतना ना कुछ मिले, लेकिन आगे जाके इन द नियर फ्यूचर ये सन की एनर्जी दोनों चीजों को मिला रही है, यानी फ्यूचर में आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट नजर आ रहा है, बहुत ब्राइट, यानी सब कुछ होगा, सन, किसी चीज की कमी नहीं है, अबंडेंस, पैसा रुपया, किसी चीज की कमी नहीं है, ठीक है। चूज अ न्यू डायरेक्शन, यहां पर भी आपको यही कहा गया है बॉटम में के स्टार्टिंग फ्रेश, कुछ न्यू, कुछ फ्रेश स्टार्ट करो, कुछ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपना टैलेंट दुनिया को दिखाओ, आपके अंदर वो टैलेंट है, आप आर्टिस्टिक क्वालिटीज हैं आपके अंदर। अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप बहुत अच्छा बिजनेस भी कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो किसी ऐसी जगह जहां पे आपको बिल्कुल फ्रेश से स्टार्टिंग होगा, क्योंकि काफी सारे लोगों ने आपको धोखे दिए हैं। अब वो कुछ धोखेबाज लोग अभी भी आपके आसपास है, उनसे जरा बच के रहिए, उनको देखने की जरूरत है, उनको पहचानने की जरूरत है आपको, क्योंकि यहाँ पे लवर्स आया है। मैं बताती हूँ, अगर मैं लव लाइफ की बात करूं तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है, यिंग यन, आप बहुत जल्दी अपने ट्रू सोलमेट से मिलोगे। मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई पास्ट से आ रहा है, मुझे यहाँ पे कोई नया पर्सन, क्योंकि यहाँ पे भी कि नेव ऑफ चैलिसेस, यानी न्यू ऑफर, कोई न्यू ऑफर आने वाली है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी लव लाइफ के हवाले से भी आने वाली है, कोई स्टार्टिंग, कोई न्यू फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। आपको चूज अ न्यू डायरेक्शन, एक नई डायरेक्शन मिलने वाली है, यूं समझ लीजिए कि जीने का मकसद मिलने वाला है आपको, ये पर्सन आपको जीने का मकसद देगा। क्यों? यहाँ पे लवर्स है, ये आपका सोलमेट है, सोल कनेक्टेड है आप दोनों की, कोई जीने का मकसद मिलेगा इनसे जब आप मिलोगे तो यहाँ पे मुझे कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही हैं आपके लिए। इन द नियर फ्यूचर आप अपने सोलमेट से मिलोगे। द सन का कार्ड है, यहाँ पे गिविंग बर्थ, नए सिरे से सब कुछ शुरू होगा। यहाँ पे अबंडेंस है, बहुत सारा, ढेर सारा अबंडेंस, पैसा, मैंने कहा ना, कोई ऐसी जॉब मिलने वाली है, कोई करियर में सक्सेस मिलने वाली है, किंग ऑफ पेंटिकल यानी सक्षम। और एक चीज और भी है, फैमिली के हवाले से बात की जाए तो आपको कुछ बर्डन, कुछ बोझ, कुछ आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती हैं। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी न्यू पर्सन या आपके घर में किसी नए बेबी का भी इजाफा हो सकता है। अगर आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे, यहाँ पे कोई नया बेबी बर्थ हो सकता है, ठीक है, आप कंसीव कर सकते हो अगर आप फीमेल हो स्पेशली, या अगर आप मेल हो तो आपकी जो फीमेल है, वाइफ है, वो कंसीव कर सकती हैं। बेबी बॉय होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, अबंडेंस आएगा इनके आने के बाद, इस बेबी के आने के बाद। और अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में ये ये आ रहे हैं ना लवर, ये सोलमेट, इनके साथ आपका फर्स्ट बेबी बॉय होगा बहुत जल्दी आपकी इनके साथ, इन नियर फ्यूचर। दोनों की जो है ना बहुत अबंडेंस, बहुत ब्यूटीफुल लाइफ, बहुत ग्रेट, बहुत ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज और बहुत प्यारी लाइफ मुझे दिख रही है आप दोनों की, जो स्टेबल एंड ग्राउंडेड भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी है। अब ये चीज एक और भी चीज दर्शाती है कि अगर आप अपने पास्ट से बहुत ज्यादा परेशान थे, पास्ट में किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में या किसी ऐसे टॉक्सिक किस्म के लोगों में घिरे हुए थे, या कहीं ऐसी जगह जॉब कर रहे थे जो जॉब आपके लिए सही नहीं थी, या जहां पे आप परेशान थे या निकलना चाह रहे थे, या फिर वहां पे झगड़ा करके आपको निकाल दिया गया था, तो डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पे आपका रीबर्थ हो रहा है, यानी कि गिविंग बर्थ, नए सिरे से शुरुआत हो रही है, स्टार्टिंग फ्रेश। सन खुशियां लेके आ रही है ये नई शुरुआत। आपको यहाँ पे एडवेंचर करने का भी मौका मिलेगा। आप में भी हो सकता है दोस्तों के साथ आपको कहीं पार्टी शादी करने का मौका मिले, बाहर निकलने का, थोड़ा एडवेंचर करने का, थोड़ा फ्रेश होने का, अपने माइंड को थोड़ा सा फ्रेश करने का यहाँ पे आपको मौका मिल सकता है। और मुझे लगता है ट्रैवलिंग के थ्रू आपकी किसी के साथ मुलाकात होगी, ठीक है, जो आपको बिजनेस ऑफर भी कर सकते हैं और जो आपको कमिटमेंट ऑफर भी कर सकते हैं। ओके, सो आपके लिए भी एडवाइस देख लेते हैं। डॉक्टर का जो है ना प्रोफेशन, वो भी आपके लिए अच्छा है। डॉक्टर लॉ कर सकते हो,
मेडिकल फील्ड में जा सकते हो अगर आप स्टडी कर रहे हो तो, और अगर कोई डिग्री विग्री हासिल की है आपने, कोई डिग्री है आपके पास, तो उसको इस्तेमाल करो। ठीक है, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। अभी इस वक्त जो है वो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है स्टार्टिंग न्यू एंड चूज अ न्यू डायरेक्शन। पीछे देखना छोड़ दो, वहां पे अभी कुछ सेट नहीं होने वाला। इसीलिए यहाँ पे ये आया है कि मे बी अगर पीछे देखोगे तो झगड़े वगड़े होने के चांसेस हैं। आगे देखो, आगे बढ़ो। यू आर गुड इनफ। आप अपने लिए अकेले काफी हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ यूनिवर्स के साथ की जरूरत है। आपको ब्लेसिंग्स हैं एंजल्स की, तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। पीछे मुड़ के देखो मत जहां पे आपको तकलीफ मिलेगी, कि वहां पे कुछ नहीं था सेट होना। अब मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके लिए है, मैं जिसके भी लिए है आप समझ गए होंगे, जिन्होंने भी सुना। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।